वक्फ संशोधन बिल के लिए सबसे पहले मैं देश के सरकार को, देश के अल्पसंख्यक मंत्री को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि एक ऐतिहासिक बिल वक्फ बोर्ड में लेकर के वो आए हैं। देखिए, ये बिल आज के समय के लिए बहुत ही आवश्यक था। जिस प्रकार से यूपीए की सरकार ने तुष्टीकरण की नीति के तहत वक्फ बोर्ड के अंदर अमेंडमेंट किया था, आज ज़रूरत है कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड के अंदर जो लूट मची हुई थी, जो भ्रष्टाचार मचा हुआ था, उसको समाप्त किया जाए। तो ये बिल आने से निश्चित तौर पर वो लूटपाट, वो भ्रष्टाचार समाप्त होगा। लेकिन विपक्ष के लोग हैं, इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, ये वही बदलाव लाया गया है जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया था। जो पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य और उसके चेयरमैन एम रहमान साहब ने जो सुझाव दिया था, उसी के आधार पर यह बदलाव किया गया है। देखिए, अगर 163 करोड़ से 12,000 करोड़ की आमदनी वक्फ की हो जाती है और इस बिल में बदलाव के माध्यम से ये आमदनी बढ़ जाती है, तो इसमें विपक्ष को आखिर विरोध क्यों होना चाहिए? अगर वक्फ बोर्ड जिसके लिए बनाया गया है, गरीब, शोषित, वंचित मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए, यतीम के बच्चों के लिए, अगर उनको उनका हक इस अमेंडमेंट के माध्यम से दिया जाता है, तो मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि आपको इसमें एतराज क्यों है, आपको इसमें आपत्ति क्यों है? देखिए, इस देश के अंदर वक्फ की प्रॉपर्टी की अकूट संपत्तियां थीं, इसको कॉरपोरेट को बेचा गया, इसको मुस्लिम के दलालों ने अपने फायदे के लिए इसका दुरुपयोग किया, और जो मुस्तहिक थे, जो यतीम थे, जिनको इनका हक पहुंचना चाहिए था, वहां उनको ये हक नहीं पहुंचा है। और इस बिल के माध्यम से उन महिलाओं को, उन गरीब को, उन यतीम को, उन बेवाओं को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के माध्यम से उनको उनका हक दिया जाएगा। और देखिए, ये जो आज विरोध दिख रहा है, ये कोई डायरेक्ट इसको अमेंडमेंट नहीं किया गया है। 2015 से लगातार सरकार जो है इस पे चर्चाएं कर रही थी। लखनऊ से लेके जम्मू कश्मीर तक, श्रीनगर तक इस पे बातचीत हो रही थी, और लगातार मुस्लिम कौम के अलग अलग जो फिरका हैं, जो शिया कम्युनिटी है, बोहरा कम्युनिटी है, अफगानिया कम्युनिटी है, और भी जो दीगर कम्युनिटी हैं, उन्होंने लगातार इसमें शिकायत की थी। उन सभी को देखते हुए सरकार ने आज इस बिल को लाया है। निश्चित तौर पर इस अमेंडमेंट बिल लाने से जो तुष्टीकरण के तहत इसमें अमेंडमेंट किया गया था, सबसे पहले तो उसको रोका जाएगा। उसके बाद जो मुस्लिम दलाल हैं, जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी की दलाली की है, उनके दुकान बंद हो जाएंगे। और तीसरी बात है कि जो इसके मुस्तहिक हैं, जो वाकई में इसके हकदार थे, उन हकदारों तक इसका जो लाभ है वो पहुंचाया जाएगा।